एक्सरसाइज करके आप जोर तो लगाते हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं मिल सकते। हवा आपका गोल जो है वो वेट लॉस है, फैट लॉस है, बॉडी को शेप देना है या कोई भी है। उसका रीजन क्या है कि आप अपनी एक्सरसाइज को या किसी भी चीज को अपने टाइम पे या उसके टाइम पे नहीं करते। देखिए, अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, इसका एक ना प्रोसेस होता है। अगर आप उस प्रोसेस से हट जाते हैं तो आपको वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते या आपकी बॉडी एक जगह पे जाकर रिस्पॉन्स करना छोड़ देती है क्योंकि आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं लेके जा रहे। यानी कि अगर आज आप जो है वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप सोचते हैं कि यार मैं जो है वो सुबह 9 बजे काम पे जाना है, अपने बिजनेस के लिए जाना है, तो उसकी बजाय मैं ऐसे करूंगा शाम को 5 बजे चला जाऊंगा। तो आप खुद बताएंगे आपका बिजनेस चलेगा? आपका बिजनेस कभी नहीं चलेगा। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपने डे बाय डे ठीक करनी होती हैं और आपको इंप्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि साइंस क्या कहती है कि बेस्ट टाइम कौन सा एक्सरसाइज करने का। बेशक आप जिम में करते हैं या घर करते हैं, तो आप भी अगर चाहते हैं अपना वेट लॉस, फैट लॉस करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको कंप्लीट वॉच करना, एक सेकंड भी स्किप ना करना, क्योंकि ये देखिए एक मेन चीज है। आप लोग एक्सरसाइज करके, एक मजदूरी करके थक जाते हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन आप क्यों ना कि बजाय आप 2 महीने एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अगर उसको अच्छे टाइम पे करते हैं तो आप 2 महीने की बजाय रिजल्ट जो है वो 1 महीने में ले लें, है कि नहीं? तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर मस्ट क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3 बेस्ट टाइम है आपकी एक्सरसाइज के लिए। सबसे नंबर 1 पे आता है जो आती है आपकी मॉर्निंग एक्सरसाइज, यानी कि सुबह उठते साथ 6 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान आप अपनी एक्सरसाइज करते हैं। तो इस दौरान आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। पूरे दिन में आप जो एक्सरसाइज करते हैं उसकी निस्बत इस टाइम आपका मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा फास्ट होता है। तो क्या होता है कि आपका जो फैट लॉस है वो जल्दी होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपकी बॉडी जो है वो आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आपको एक एनर्जी मिलती है। तो उस एनर्जी की वजह से आप पूरा दिन एक्टिव होकर काम करते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि आपको बहुत अच्छा जो है वो इसमें फैट लॉस मिलता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब आप मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं तो वो करने से जो है वो एंडोर्फिन आपकी बॉडी रिलीज करती है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और आपका पूरा दिन मूड अच्छा रहता है। आप अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। तो देखिए, जहां पे इसके मैंने आपको फायदे बताए हैं वहां पे इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं। वो ये है कि आपके जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टिफ होते हैं। सुबह के टाइम आपका ब्लड फ्लो जो है वो कम होता है, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर लेवल है वो आपका कम होता है, तो इससे आपको इंजरी भी हो सकती है। इसके अलावा आप जब भी सुबह एक्सरसाइज करते हैं, वो करने से आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी परफॉर्मेंस है, वो आपकी कम होती है क्योंकि आपने रात भर जो है वो कुछ खाया नहीं होता, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल जो है वो थोड़ा कम होता है, तो आप एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप वो करते हैं तो उसका तो आपको बाद में रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उस वक्त अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं सुबह उठते साथ, तो आपकी स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से जो लोग मसल बिल्ड करना चाह रहे हैं उनके लिए सुबह का टाइम ठीक नहीं है, वो सुबह का टाइम एक्सरसाइज ना करें। तो नंबर 2 पे हमारा टॉप एक्सरसाइज टाइम आता है आफ्टरनून 1 बजे से लेकर 3 बजे के दौरान। इस दौरान क्या होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, तो आपकी बॉडी फंक्शन अच्छे तरीके से करती है और आपको इंजरी के चांस बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो इसके दूसरे बेनिफिट में ये आता है कि ये टाइम होता है कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ लेवल, परफॉर्मेंस लेवल जो है वो पीक पे होती है और आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका पीक पे होता है और जो फीमेल्स हैं उनमें जो एस्ट्रोजन लेवल है वो एक अच्छे तरीके से वर्क कर रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि आप तो एक एक्सरसाइज अच्छी कर सकते हैं, आप अपनी कैलोरीज को अच्छा बर्न कर सकते हैं और आपकी बॉडी की जो परफॉर्मेंस है वो पीक पे होने के साथ साथ आपकी बॉडी आपको अच्छा रिस्पॉन्स करती है। आपकी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने के साथ साथ आपको एक अच्छा फैट लॉस देती है, वेट लॉस देती है और आपके मसल को अच्छी शेप देके उनको बिल्ड करने की कोशिश करती है और प्रॉपर से उनको डैमेज करती है। तो ये देखें आपको कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं या फिर आप जो मसल गेन कर रहे हैं या अपनी बॉडी को शेप दे रहे हैं या आपका फिटनेस गोल है, तो आफ्टरनून आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट किया हुआ है, तो उसमें आपको एक एनर्जी भी मिली होगी, आपकी बॉडी एनर्जेटिक होगी, आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, आपको मजा आएगा। तो नंबर 3 पे जो आपका आता है वो आता है लेट इवनिंग टाइम, यानी कि 8 बजे से लेकर 10 बजे के दौरान। इस दौरान क्या होता है, लोगों को ज्यादातर रेस्ट करने का टाइम होता है, लोग जॉब से छुट्टी करके, काम से छुट्टी करके घर आए होते हैं, तो आप इस दौरान आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी लो होता है, लेकिन आप इस दौरान एक्सरसाइज कर सकते हैं, लो इंटेंसिटी या योगा वगैरह कर सकते हैं, ताकि पूरे दिन का जो आपका स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, वो आपका कम हो जाता है और आपको एक अच्छी नींद आती है। लेकिन इसमें कुछ लोग ये भी देखे गए हैं कि जिनको अच्छी नींद नहीं आती। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपके लिए बेस्ट टाइम जो है वो कौन सा होने वाला है, आप खुद भी कमेंट में बताइएगा अगर आपको वीडियो की समझ आए, ताकि मुझे भी पता लगे, आपको समझ आए। तो वो आपका आफ्टरनून है। अगर आप तब करते हैं तो आप अपने गोल्स को अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। देखें,
अगर आप देखें, ये ना सोचें कि यार आज मैंने जो है ना वो 100% अपनी डाइट ठीक कर लेनी है, एक्सरसाइज ठीक कर लेनी है, तो मैंने अपना वेट लॉस या फैट लॉस करना है, या मैंने अपना मसल बिल्ड करना है। आप आज से ये सोचना शुरू करेंगे, आज अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट चेंज कर लेना है सिर्फ। तो ऐसे आप 2-3 दिन बाद फिर अपना लंच चेंज कर लें, फिर आप अपना डिनर चेंज कर लें, फिर आप अपनी जो एक्सरसाइज है उसको ठीक करना शुरू कर दें। फिर आप क्या करें, फिर आप एक दिन आएगा आप अपनी एक्सरसाइज का टाइम जो है वो स्केड्यूल जो है वो उसको ठीक कर लें। यानी कि आप सोचें कि यार आज जो है वो मैं एक्सरसाइज, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आज मैं कल से जो है वो मैं इस टाइम पे एक्सरसाइज करूंगा। तो ऐसे स्लो, यानी कि अगर आप पानी के 4 गिलास पी रहे हैं तो सोचें यार कल से मैं 5 पी लूंगा। तो ऐसे स्लो अपने आप को ठीक करना शुरू करें। 2 से 3 महीने में आप अपने आपको ठीक कर लेंगे, तो फिर आप खुल के खाएं फास्ट फूड, यानी कि इतना भी ना खाएं, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आप सब चीजें खाएं, रोटी खाएं, जो मर्जी खाएं, कभी कभी सोडा भी पी लें, आप कुछ भी करें, लेकिन क्या होगा कि आपने अपनी बॉडी को ऐसा बना लिया होगा, ऐसा स्केड्यूल आपने तैयार कर लिया होगा कि आप नेक्स्ट डे सोचेंगे कि मैंने अपना फैट लॉस स्टार्ट करना है। 1 से 2 वीक के अंदर अंदर दोबारा आप अपने आप को फिट कर लेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर मस्ट क्लिक करना, ताकि मेरी वीडियोस को आपको मिले। तो बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलना, क्योंकि मैं ऐसी मोस्ट एडवांस्ड वीडियो आप बनाता रहता हूँ। साइंटिफिक, देखें साइंस क्या कह रही है हमने वो देखना है, लोग क्या कह रहे हैं हमने वो नहीं देखना। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।